दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें जीव विज्ञान के 60 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है और आप वीडियो में पूरा बने रहने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का इंजन। देखिए कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? देखिए माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का इंजन कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। देखिए विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए पेनिसिलिन जो कोई एंटीबायोटिक एक दवा है उसकी खोज किसने की थी? तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? देखिए हृदय का जो प्रत्यारोपण सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। देखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो साउथ अफ्रीका के थे। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ये किसकी है? तो देखिए डार्विन की है। ये डार्विन की है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का प्रबंधक किसे कहा जाता है? मैनेजर। देखिए कोशिका का मैनेजर किसे कहा जाता है? देखिए केंद्रक को, न्यूक्लियस को कोशिका का प्रबंधक कहते हैं। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? देखिए माइट्रोकांड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने की थी। किसने? अल्टमैन ने की थी। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पाचन में जो हाइड्रोक्लिक अम्ल निकलता है, एसीएल जो निकलता है वो किस में निकलता है? देखिए आमाशय में निकलता है, आमाशय में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग जो होता है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए यकृत यानी कि लीवर जो है प्रभावित होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कितने? 13। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं यानी कि 23 जोड़े होते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस में नहीं होता है? देखिए भोजन का जो पाचन है वो आहार नाल में नहीं होता है, आहार नाल में नहीं होता, छोटी आंत में होता है, मुख में होता है और आमाशय में होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? देखिए आनुवंशिकता के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन का, कौन सी विटामिन है जिसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है? देखिए विटामिन डी है। विटामिन डी का जो संश्लेषण है सूर्य के प्रकाश में होता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए प्रोटीन की कमी से जो होता है मेरस्मम रोग होता है, मेरस्मम रोग होता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, प्रोटीन की कमी से। वर्गीकरण के पिता कौन कहलाते हैं? जो वर्गीकरण जो विज्ञान है इसके जनक या पिता कौन कहलाते हैं? देखिए कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कैरोलस लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा रोग जो होता है किसके कारण से होता है? देखिए हैजा रोग जो होता है जीवाणु के कारण से होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, जीवाणु के कारण से हैजा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीव विज्ञान। देखिए बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए लैमार्क ने भी किया था और ट्री वेरेनस ने भी किया था, दोनों ने किया था। तो इसमें विकल्प डी जो हो जाएगा वो सही होगा। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, दोनों ने किए थे सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। अब अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाता है? देखिए विटामिन बी5 है, विटामिन बी5 है, इसी कमी से बाल जो होता है सफ़ेद हो जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य में जो है मूत्र कितना बनता है? एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन जो मूत्र जो है 1.5 लीटर लगभग बनता है, 1.5 लीटर। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तना है। देखिए कौन सा तना है। देखिए आलू क्या है, तना है इसमें, और सब जड़ है, मूली जड़ है, गाजर है, सलजम, ये सब जड़ है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण से होता है। देखिए मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण से होता है, यूरोक्रोम के। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, यूरोक्रोम के कारण से मूत्र का पीला रंग होता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। देखिए रक्त का, देखिए यहाँ पे प्यूरिफिकेशन लिखा है, फिल्टरेशन नहीं। तो इसमें क्या होगा, फेफड़ा हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा हो जाएगा, और फिल्टरेशन का दिया गया तो गुर्दा हो जाएगा। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो देखिए पीयूष ग्रंथि जो होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। देखिए मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, एपी कल्चर। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। कौन एंजाइम जो होता है क्षारीय है। देखिए इसमें कौन एंजाइम जो होता है क्षारीय होता है। देखिए अग्नाशय है, अग्नाशय जूस जो होता है क्या होता है वो क्षारीय होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलता है। तो देखिए मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये पीनियल ग्रंथि से निकलता है, किसी पीनियल ग्रंथि से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। देखिए सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गाइलीसेप्टिकम होती है, इसकी होती है सबसे छोटी कोशिका। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों में जो लाल है, पत्तियों में लाल, नारंगी और पीला रंग होता है, या किसके कारण से होता है। देखिए कैरोटीनाइड के कारण होता है, किसके कैरोटीनाइड के कारण होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया का जो टीका है, पोलियो का टीका है किसने बनाया था। तो जोनास साल्क ने बनाया था। किसने, जोनास साल्क ने बनाया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, जोनास साल्क ने बनाया था। रतौंधी रोग जो रहता है किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी रोग। तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विटामिन ए की कमी से। और कौन सा विटामिन हार्मोन विटामिन होती है, कौन सी, या हार्मोन विटामिन कहते हैं। देखिए विटामिन डी को क्या हार्मोन विटामिन कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आयरन की कमी से जो होता है एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आयोडीन की कमी से तो घेगा रोग हो जाता है। कौन, घेगा रोग होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। देखिए कोशिका की जो आत्मघाती थैली है उसको लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृप, देखिए सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की जो कड़ी है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं, क्यों आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट जो रोग होता है किसे कारण से होता है। एथलीट फुट जो होता है देखिए टेनिया टीनिया पेरिस कवक होता है उसके कारण से होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है। देखिए पादप का रसोई घर जो होता है वो हरित लवक को कहा जाता है, हरित लवक को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है। देखिए जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा है, इजोला है। इजोला जो है जैव उर्वरक का स्रोत है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त की जो सांद्रता है यानी कि गाढ़ापन, जो मनुष्य का जो खून है क्यों गाढ़ा होता है। तो देखिए प्रोटीन के कारण होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, प्रोटीन के कारण मनुष्य का रक्त जो है गाढ़ा होता है। किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है। तो देखिए सेरेबेलम को लघु मस्तिष्क कहते हैं। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती है, यानी कि शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है। देखिए फार्मिक अम्ल को छोड़ती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सड़न रोग जो होता है किस फसल में लगता है। देखिए लाल सड़न रोग जो होता है ये गन्ना में लगता है, किसमें, गन्ना में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, गन्ना में लाल सड़न रोग लगता है। रक्तदाब किससे मापा जाता है। देखिए रक्तदाब जो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। जब देखिए जहर से खाए गए व्यक्ति के जो मृत्यु का कारण का पता लगाने के लिए कौन सा अंग जो होता है एक सुराग की तरह काम करता है। तो देखिए उसमें
देखिए सॉरी, इसमें कोई विकल्प दिया नहीं है, तो यकृत जो होता है, यकृत लीवर जो होता है, उससे जानकारी होती है कि ये व्यक्ति जहर खाया है कि नहीं खाया है, तो इसमें कोई विकल्प नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। देखिए पूर्ण पाचक रस जो होता है अग्नाशय रस को कहते हैं, यानी कि इसमें इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने का एंजाइम होता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। रक्त में अगर बिलीरुबिन अधिक हो जाता है, देखिए पीलिया रोग हो जाता है। कौन? पीलिया रोग हो जाता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क या किडनी का वजन कितना होता है। देखिए किडनी का वजन जो होता है 140 ग्राम लगभग होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन जो होता है किसका स्रोत है। देखिए सोयाबीन जो होता है ये प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। देखिए पपीते में जो पीला रंग होता है वो करिका जैंथिन के कारण से होता है। किसके? करिका जैंथिन के कारण से, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का सफ़ेद रंग जो होता है किसके कारण से होता है। दूध का जो सफ़ेद रंग है किस प्रोटीन के कारण होता है। देखिए कैसिन प्रोटीन होती है या फास्फोप्रोटीन जिसे कहते हैं, इसी के कारण से दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। देखिए यकृत होती है, सॉरी यकृत नहीं, इसमें थायराइड ग्रंथि होगी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि तब यकृत होगा, तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग आनुवांशिक है। देखिए इसमें कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वरांधता जो है वो आनुवांशिक रोग है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। शरीर में अगर पीलिया हो जाती है तो देखिए लीवर, यकृत जो होता है प्रभावित होता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तत्वों का संवहन किसके द्वारा होता है। देखिए खनिज तत्वों का जो संवहन है वो क्या है, जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा होता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। खनिज तत्व में जल भी आ जाएगा, तो पौधों के अंदर जो उसका संवहन है या ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। अगर मान लो पत्तियां भोजन बनाती हैं तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन तब फ्लोएम द्वारा होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मलेरिया ज्वर जो है किसके काटने से होता है। देखिए मलेरिया ज्वर जो होता है किस मच्छर के काटने से, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है। देखिए फूल खिलाने वाला जो हार्मोन है उसको फ्लोरीजेंस कहते हैं, फ्लोरीजेंस, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है। देखिए शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रान होती है। कितनी? 5 माइक्रान होती है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं। देखिए केंचुए में जो होता है 4 जोड़ी हृदय होते हैं। कितने? 4 जोड़ी, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। तो दोस्तों इसमें लगभग 60 क्वेश्चन थे। अगर रिपीटेड क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।